अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और अमरीका का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग़ देने के ख्वाहां हैं। अमरीकी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के वसी मौक़े से फ़ायदा उठाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत का अहदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की मुलाकात। चेयरलिफ्ट वाक़े में मुअस्सर और बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म की मुल्क भर में तमाम चेयरलिफ्ट्स की कड़ी जांच पड़ताल और हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कोयटा। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी की सूबे के इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। सूबा न सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल है बल्कि इसकी असल ताकत यहाँ के बासलाहियत अफरादी कुव्वत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। सीनियर हुकूमती ओहदेदारों के मोबाइल फोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश नाकाम। मुलव्विस अनासिर ने व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। किसी भी ऐसे मशकूक मैसेज का जवाब ना देने और पैगाम मौसूल होने पर फौरी तौर पर काबीना डिवीजन को इत्तला देने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 9 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले तलबा की मुलाकात। आर्मी चीफ का इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार पर इजहार ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादी का तनासब तब्दील करने के इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ। निगरान हुकूमत का बुनियादी मैंडेट इंतखाबात के इन्नेकाद में इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करना है। सान है 9 मई से जमहूरियत कमजोर हुई। बिजली, गैस और जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का इदराक है। अगले हफ्ते माशी बहाली का मंसूबा देने जा रहे हैं। किफायत शारी समेत ऐसे इक़दामात करने होंगे जिससे मईशत मुस्तहकम हो। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हैज इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,36,861 क्यूसेक। अखराज 1,35,761 क्यूसेक। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासिरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। अद्वियात की किल्लत के शिकायत के इजाले के लिए ऐप का इजरा। ऐप से अद्वियात की कमी को रोकने के लिए बरवक्त एक्शन लिया जाएगा। हर शहरी शिकायत दर्ज करा सकता है। मुतल्लिका हुकाम इजाले के फौरी इक़दामात करेंगे। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात में इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तसर वक्त में हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम मुकम्मल किया जाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज में इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का अहाता किया गया। बयान भारत पर इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड और मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर फर्द जुर्म आयद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के फाशिस्ट मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। कश्मीरियों की जायदादों की जब्तगी, मकानात और दीगर अमलाक मुनहदिम।
जालिमाना कार्रवाई का मकसद हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों को सजा देना है। भारत में मसीहियों का कत्लेआम, कंधमाल फसादात का 15 बरस मुकम्मल, 500 मसीही हलाक, 75,000 बेघर, 600 मसीही गांव और 400 से जायद चर्च नजरे आतिश किए गए। 100 से जायद खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई। दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया। फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद थे। मोदी हुकूमत सियासी फवाइद के लिए मुलजिमों को सजा देने से गुरेजा। वैगनर ग्रुप के सरबराह की हलाकत का मामला, तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है, हमें नताइज का इंतजार करना होगा, रूसी सदर पुतिन। क्रेमलिन ने भी यूगेनी प्रिगोजिन के कत्ल के बारे में अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया। 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत से मुताल्लिक केस, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा गिरफ्तारी दे दी। साबिक अमरीकी सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने अपने खिलाफ कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी, 86.79 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका में नेजाबाजी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के नासिर अब्बास ने चांदी का तमगा जीत लिया। सिंगल मुकाबलों में पहली और दूसरी पोजीशन सऊदी अरब के नाम रही। इवेंट में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, उर्दन, ओमान और यमन की टीमें शरीक। और अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच, कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। मैच कल दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली समेत तमाम शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहां है। अमरीकी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू करते हुए कही। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। दोनों मुल्कों के वसील बुनियाद ताल्लुकात बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मफादात में हैं। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हुए पायदार तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडा जारी रखने के आज़म का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात को सराहते हुए अवामी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली के जरिए आइनी तसलसल यकीनी बनाना है। अमरीकी सफ़ीर ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत के लिए अमरीका की ख्वाहिश का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम के 14 रुकनी वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मनसब संभालने की मुबारकबाद दी। वफ़द में बटरग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में मुअस्सर और बरवक्त कार्रवाई पर निगरान वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुल्क भर में तमाम चेयरलिफ्ट्स की कड़ी जाँच पड़ताल और हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान एयरफोर्स के पेशावराना उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। एयर चीफ ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुलाकात की और दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए हिदायत लीं। डॉक्टर फैसल ने निगरान वज़ीर आज़म को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कराची पाकिस्तान की सनती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ और माशी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि शहर के मसाइल के पायदार हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची की बल्दिया उज़्मा के साथ भरपूर ताउन करेंगी। ये बात उन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें कराची के इंतजामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डुमकी के दरमियान कोयटा में मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने बलोचिस्तान के इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कुदरती वसाइल से माला माल होने के साथ सूबे की असल ताकत यहाँ की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। इंतजामी उमूर, तरक्याती उमूर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की तफसील से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक वज़ीर आला हाउस पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत के सीनियर सरकारी अहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। मुलव्विस अनासिर सीनियर सरकारी अहदेदारान के नाम पर सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश कर रहे थे। मुलव्विस अनासिर ने व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात के हुसूल की भी कोशिश की। मुल्क के सिक्योरिटी इदारे इस मामले में पूरी तरह अलर्ट हैं। हुकूमत ने तमाम सरकारी हुकाम को चौकन्ना रहने, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने और ऐसा मोबाइल पैगाम मौसूल होने पर फौरी तौर पर काबीना डिवीजन को इतला देने की हिदायत जारी की हैं। नाज़रीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 9 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के 38 रुकनी वफ़द ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सिक्योरिटी इश्यूज़ और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार पर इजहार ख्याल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादी का तनासब तब्दील करने के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा भरपूर वसाइल और सलाहियतों को उजागर करते हुए शरका पर जोर दिया कि वह क़याम के दौरान अपने तजर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान को देखें। तलबा ने तामीरी बातचीत के लिए आर्मी चीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत का आइन में किरदार वाज़ेह है, हम अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं। हमारा काम नहीं है कि हम अदालती उमूर में, लॉ इन्फोर्समेंट के उमूर में मुदाखलत करें किसी के हक में या किसी की मुखालफत में। हमारा महदूद जो अख्तियार है, जिसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना है, उनकी मदद करनी है ताकि जो भी तारीख वो दें इलेक्शन की, उस दिन इलेक्शन का सिर्फ इनेकाद ना हो, वो पुरअमन भी हो, वो मुनसिफाना भी हो, वो गैर जानिबदाराना भी हो, बिल्कुल, और वो शफाफ भी हो। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। इस वाक़े से जमहूरियत कमज़ोर हुई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें बिजली, गैस और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का इदराक है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की वजह से माशी मुश्किलात पैदा हुई। किफ़ायत शारी समेत ऐसे इक़दामात करना होंगे जिससे मईशत बहाल हो। आइंदा हफ्ते माशी बहाली का मनसूबा पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर यकीन रखती है। किसी को इंतहा पसंदी और ला कानूनियत की आग नहीं भड़काने देंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। ऐसे रवैये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुतासरा गिरजाघरों और मुतासरा शहरियों के मकानात की तामीर और बहाली का अमल जारी है। अक़लियती बिरादरी, ख़ास तौर पर मसीहियों ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। ताहिर महमूद अशरफी ने सानह जड़ावाला में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के फौरी इक़दामात को सराहा।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजहबी उमूर के निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा है कि सानिया जड़ांवाला के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तफसील जानते हैं सुहेल जमाली से। कराची प्रेस क्लब के नजीब टेरिस पर सहाफ़ियों से बात करते हुए निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि अक़लियतों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हुकूमत के साथ साथ हर मुसलमान का फरीज़ा है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सानिया जड़ांवाला के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत की हैं। पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ, जड़ांवाला का वाक़या हुआ, बल्कि सानिया हुआ, वो हमारे उलमा हों, वो हमारे सियासतदान हों, हर शख्स गया। हुकूमत की तो जिम्मेदारी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए, सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब मुसलसल लगे हुए हैं। नो फियर, नो फेवर, किसी से डरना नहीं है और किसी को रियायत नहीं देनी। अनीक अहमद ने कहा कि सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद और नतीजा खेज था। मक्का और मदीना में सऊदी हुकूमत 2 पाकिस्तान हाउसेस तामीर करेगी, जिससे पाकिस्तानी हाजियों को मजीद सहूलतें मैसर आएंगी। निगरान वजीर ने कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों से मुलाकात की। प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी और सेक्रेटरी शुएब अहमद खान ने निगरान वफाकी वजीर को प्रेस क्लब और सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह किया। अनीक अहमद ने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया कि वो वफाक की जानिब से प्रेस क्लब के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बाद में निगरान वजीर को कराची प्रेस क्लब की जानिब से शील्ड पेश की गई। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नौजवान आर्टिस्ट उमर जराल ने ऐवान सदर में मुलाकात की और अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स पेश की। उमर जराल फालिज के मरीज हैं। सदर मुमलिकत ने नौजवान की काविश को सराहा और इस पुरखुलूस तोहफे पर उमर जराल का शुक्रिया अदा किया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ओकाड़ा का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तफसील जानते हैं ताहिर जाफरी से। हालिया बारिशों के नतीजे में सूबा पंजाब में सैलाब की शिदत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरिया सिंध और सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,36,861 जबकि अखराज 1,35,761 क्यूसिक है। गंडा सिंह के मकाम पर सैलाब की सतह बुलंद हो रही है और पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब दरिया चनाब, रावी और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ओकाड़ा का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अटारी के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। पंजाब हुकूमत, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी लायक तहसीन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि 35 बरस बाद दरिया सतलुज में 2,78,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बना रही है। तमाम दरियाओं, बैराजेस, डैम और नालाजात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि दरियाओं के अतराफ में दफा 144 के निफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर के कई इलाके मुतासिर हुए हैं। कुछ इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद जनूबी पंजाब के 4 अजला शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त जिला बहावल नगर के मकाम भक्का पतन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सलेमानिकी के मकाम पर 1,05,973 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पानी का बहाव ज्यादा होने से मुतअद्दिद आर्जी और हिफाजती बंद और सड़कें टूट गई। दर्जनों आबादियां पानी के लपेट में हैं, जबकि हेड इस्लाम पर इस वक्त 1,44,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी गुजर रहा है, जिससे हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई और घरों में पानी दाखिल हो गया है। जिला बिहाड़ी में हेड मेलसी सैफन पर 1,24,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला बिहाड़ी मेलसी के दरिया के किनारे आबाद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई और पानी जिला लोधरा और बहावलपुर की हदूद में दाखिल हो चुका है। तहसील करोड़ पक्का में इस वक्त 1,15,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस सैलाबी रेले की वजह से जिला लोधरा की 325 बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुख्तलिफ जगहों से हिफाजती बंद टूट गए और कपास की तैयार हजारों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। जिले की इंतजामिया की जानिब से खैमे बस्तियां और 24 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिनमें मुतासरीन को मुंतकिल किया जा रहा है और इनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अद्वियात की किल्लत की शिकायत के इजाले के लिए ऐप लॉन्च कर दी गई है। निगरान वफाकी वज़ीर कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने ऐप का इजरा किया। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर।
اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی تیار کردہ ایپ کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر قومی صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ مربوط حکمت عملی سے ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایپ سے ادویات کی شارٹیج کو روکنے کے لیے بر وقت ایکشن لیا جائے گا۔ ایپ پر ہر پاکستانی اپنی شکایات درج کرا سکتا ہے۔ اس کی 4 ہم نے بنائے ہیں سیگمنٹس، اور ہر ایک سیگمنٹ جو ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہم آبزرو کر سکیں ان چیزوں کو۔ تو اس سے ہماری جو مانیٹرنگ میکینزم ہے اس میں کافی بہتری آئے گی۔ اسی میکینزم کو ادھر ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم 24/7 اس کو مانیٹر کرے گی اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گی۔ یہ کمپلینٹ سیل جو ہے یہ ایکٹیویٹ کرے گی ہماری جو ٹیم ہے فیلڈ ٹیم ان کو، کہ یہ کمپلینٹ ادھر سے آئی ہے، آپ جائیں ویریفائی کر لیں اور پھر ہمیں رپورٹ دے دیں۔ ٹرانسپیرنسی لانے کے ایک میکینزم سے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے ایک میکینزم سے انشاءاللہ ایک واضح بہتری نظر آئے گی۔ نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ایپ کے اجرا سے وزارت اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہوگا، جس سے شکایات کا بر وقت ازالہ ہو سکے گا۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر نے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ نگراں وزیر دفاع کو میری ٹائم چیلنجز، دفاعی تیاریوں اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر نے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے جاپان کے سفیر میٹسوہیرو نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے تجاویز پر بھی گفتگو ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور پارٹی صدر محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ لندن میں ہونے والی اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنما بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ شرکاء نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پارٹی قائد محمد نواز شریف اکتوبر میں پاکستان آئیں گے اور وطن واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے۔ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بھی مذاکرات کی ہے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے دریائے ستلج میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں سینئر رہنما شیری رحمان نے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر مشاورت کی۔ یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں پارٹی کا موقف پیش کیا جائے گا۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی پیر فدا محمد نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک سے پشاور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پیر فدا محمد نے پرویز خٹک کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شمولیت کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مسلم لیگ نون کے 6 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وفد کو یقین دلایا کہ کوشش ہوگی مختصر وقت میں حلقہ بندیاں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام ایک ساتھ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ضابطہ اخلاق کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں احسن اقبال اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عام انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل جلد مکمل ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے الیکشن کمشنر کو اپنی تجاویز دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ناسازی طبع کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ناظرین، لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو گلبرگ میں درج مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی اجازت دی تھی۔
जज एजाज अहमद भुट्टर ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन PTI अटक जेल में कैद काट रहे हैं और गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में उनसे तफ्तीश करनी है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमे में मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद भी पेश न होने पर PTI रहनुमा हमाद अजहर समेत 4 मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। जज एजाज अहमद भुट्टर के रूबरू पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी के खौफ से मुल्जिम रूपोश हैं, लिहाजा उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मज़ीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने आहत चीमा के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए उनकी जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नाज़रीन, पेशावर में मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात ने एक दिन पाक फ़ौज के साथ गुजारा। इस सरगर्मी का मकसद तलबा तालिबात को पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और रोज़मर्रा उमूर से आगाही फराहम करना था। के ट्रिप्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूथ का अपनी डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क के लिए उनकी आर्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमने ड्रोन्स देखे, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल्स देखे और बहुत सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हमने देखे कि पाक आर्मी हर मकाम पर दुश्मनों के मुकाबले में तैयार है। और इन सब चीज़ों की देख के हमें इस बात का एहसास हो गया है कि यहाँ पे इंशाल्लाह पाक फौज जो है वो हमारी इतनी स्ट्रांग है माशाल्लाह से कि अगले फ्यूचर में आने वाले किसी भी खतरे के लिए कम्प्लीटली वो रेडी हैं। जो शोहदा थे हमने उनके लिए दुआ की, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की इस मिट्टी के लिए, वतन के लिए, हमारे लिए। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि भारत कश्मीरी अवाम पर जबर मुज़ालिम का सिलसिला फौरी बंद करे ताकि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल कर सकें। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स ने एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और मकबूजा इलाके में सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी के अराकीन, इंसानी हुकूक़ के कारकुनों और सियासी शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद करने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ताज़ा तरीन बयान एक जामे दस्तावेज़ है जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की कसीरुल-जहती खिलाफ वर्जियों का अहाता किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत पर इंसानी हुकूक़ के रिकॉर्ड और मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर फ़र्द जुर्म आयद करता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम को अपने घरों और दीगर इमलाक से महरूम कर रही है, जबकि मोदी हुकूमत ने ज़िला बांडीपुरा के इलाके नादिहाल में आज़ादी पसंद कारकुन महबूब अल इनाम शाह की ज़मीन जब्त कर ली है। ये ज़मीन काले कानून UAPA के तहत दर्ज एक झूठे मुकदमे में जब्त की गई है, जबकि भारतीय हुकाम ने पहले ही श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स और जमात इस्लामी समेत हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों के ज़ेर मिल्कियत सैकड़ों मकानों और जायदादों को जब्त कर रखा है। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा इलाके में मुतादिद मकानात, दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दीगर अमलाक को भी मुनहदिम कर दिया है। इस जालिमाना कार्रवाई का मकसद हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों को जिद्दोजहद आज़ादी में उनके किरदार पर सजा देना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की मुतादिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने एक खुले ख़त में G20 के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और सहाफ़ियों की गैर कानूनी नज़रबंदियों समेत भारतीय फ़ौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर सारू टोल प्लाजा में टोल टैक्स की वसूली और पूरे मकबूजा इलाके में बिजली की स्मार्ट मीटर की तनसीब के नाम पर लोगों को लूटने के मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कल जम्मू में हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल की कॉल चैम्बर के सदर ने दीगर अरकान के हमरा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सारूल टोल प्लाजा के खात्मे के लिए पीर से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। लोग जालिमाना इक़दाम के खिलाफ कई हफ्तों से मकबूजा इलाके में सरापा एहतजाज हैं। और नाज़रीन, मोदी सरकार आइंदा बरस के आम इंतखाबात में सियासी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एतदाल पसंद हलकों को ये खदशा है कि भारतीय जनता पार्टी सियासी फवायद के हुसूल के लिए पुलवामा हमले या नाम निहाज सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक और जाली ऑपरेशन करने की मनसूबाबंदी कर रही है। तफसील अब्दुल्ला शाद से जानिए। भारतीय दाखिली सियासत में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बायस हलचल मची हुई है। मणिपुर में 3 मई से ईसाई कुश फसादात जारी हैं। हरियाणा में मुस्लिम कुश फसादात का सिलसिला
अभी तक नहीं रुक सका। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 28 अगस्त को दोबारा जिला 9 में बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया है। भारतीय मुआशरे में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी और अपोजिशन जमातों के यकजा होने से भारतीय जनता पार्टी सियासी मैदान में कमजोर पड़ रही है। इसीलिए मोदी सरकार भारतीय अवाम का ध्यान हटाने के लिए पुलवामा 2 जैसे एक और जाली ऑपरेशन की तैयारी में है। भारत के मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने तशवीश जाहिर की है कि मोदी हुकूमत 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले पुलवामा हमले या नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक और जाली ऑपरेशन करने का मंसूबा बना रही है। कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा। अगर चलिए अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। खुद भारत के अंदर से ही हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सरकार के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। ये साबित हो गया कि पुलवामा इंतखाबात जीतने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल की एक चाल थी। पुलवामा हमले के वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी कह चुके हैं कि CRPF एहलकारों को ले जाने के लिए भारतीय वजारत दाखिला से हेलीकॉप्टरों की दरख्वास्त की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। पुलवामा हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मुझे ठीक लग गया था कि अब ये सारा ओनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लॉस। दिस आल्सो आई टोल्ड देम। मोदी सरकार 2024 के इंतखाबात में सियासी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या आलमी बरादरी इस सब के बाद भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी? अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, भारतीय रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में मसीहों के खिलाफ फसादात को 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2008 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में 500 ईसाई हिलाक जबकि 75,000 बेघर हुए। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 मसीही गाँव और 400 से जायद चर्च नजरे आतिश किए गए। इन फसादात के दौरान 100 से जायद मसीही खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई, जबकि दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसियों के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने जबरन हज़ारों मसीहियों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर भी किया। फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद थे। फसादात की रियासती सरपरस्ती और पुलिस के खामोश तमाशाई किरदार अदा करने की वजह से 50,000 ईसाइयों ने जंगलों में पनाह लेकर जान बचाई। नागा गांव में 40 इंतहा पसंदों ने एक मसीही राहिबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। अदालत ने अदम सबूतों की बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई ममालिक ने रियासती सरपरस्ती में मसीहियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। अक़लियती कमीशन, जस्टिस AP शाह कमीशन और उड़ीसा पुलिस चीफ ने फसादात का बराह रास्त जिम्मेदार संघ परिवार तंजीमों को करार दिया, मगर 15 बरस गुजरने के बावजूद मोदी सरकार सियासी फवायद के लिए मुल्जिमान को सजा देने से गुरेज़ां है। और नाज़रीन, उर्दू अदब में अहमद फराज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनकी शनाख्त का बुनियादी हवाला गज़ल है। इसके साथ उन्होंने मज़ाहमती नज़मों से भी खूब शोहरत पाई। उनकी 15वीं बरसी पर देखते हैं इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। शेर अदब से दिलचस्पी रखने वाला शाहिद ही कोई ऐसा हो जो बिलवास्ता या बिलावास्ता अहमद फराज की शायरी के मकाम और मर्तबे का मोतरफ न हो। जिस इन्हमाक से मुशायरों में फराज को सुना जाता, ऐसी मकबूलियत बहुत कम शुरा के हिस्से में आई है। हमारे कॉलेज के ज़माने में मतलब शुरुआत थी तो वो इतने पॉपुलर थे, डिमांड यही होती थी कि उन्हें बुलाया जाए। उनकी कोई बात कहने का अंदाज लोगों को क्लिक करती है। छोटी बात जो होती है छोटी बहर में, और तो वो आपको बहुत करीब से लगेगी, और यूथ जो है वो इन चीज़ों के पीछे जाती है। अहमद फराज अपने अहद के मकबूल तरीन शायरों में से थे। इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े हुए ऐसे बारीक एहसासात और जज्बों को फराज ने शायरी की ऐसी ज़बान दी जो उनसे पहले तक अनछुए थे। मैंने देखा है कि अहमद फराज कल भी जिंदा था, अहमद फराज आज भी जिंदा है, अहमद फराज मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी। अपनी शायरी के जरिए फराज ने नौजवान नस्ल को तमाम उम्र आगे बढ़ने और अमन मोहब्बत के प्रचार का दर्स दिया। 25 अगस्त 2008 को फराज के इंतकाल से रोमानवी और मज़ामती शायरी का एक अहद तमाम हुआ। कई लिहाज से अपने लबो लहजे, रवैयों, तौर तरीकों और मिलने जुलने के अंदाज से यूँ लगता है कि फराज अपनी रवायत का आखिरी शायर हो जैसे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अहमद फराज को उनकी 15वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अहमद फराज का ये शेर ट्वीट किया, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। निगरान वफाकी वज़ीर बराए तालीम व पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी ने इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स सैदपुर विलेज का अचानक दौरा किया। निगरान वफाकी वज़ीर ने स्कूल के दौरे में खस्ता हालत पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुतल्लका एरिया एजुकेशन ऑफिसर को शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत की। मदद अली सिंधी ने हुक्म दिया कि PSDP के तरक्याती प्रोजेक्ट्स को फौरी मुकम्मल किया जाए। निगरान वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी ने तलबा से सवाल भी किए और तलबा की हौसला अफजाई की। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से पीर नाजिम हुसैन शाह की क़यादत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जड़ांवाला वाक़े की ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें क़दार वाक़ई सज़ा दी जाए। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब अमन, बर्दाश्त और भाईचारे का दर्स देते हैं। उन्होंने कहा कि मसीही बिरादरी की तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के बाद तालीम, सेहत, दिफा, कानून समेत मुख्तलिफ शोबों में नाकाबिल फरामोश खिदमात हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जिन मैरियट ने मुलाकात की। मुलाकात में बरतानिया और पंजाब हुकूमत के दरमियान तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरान की ट्रेनिंग और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सानिया जड़ांवाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ने ज़राअत की तरक्की खुसूसन सीड टेक्नोलॉजी के हवाले से बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम किया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। सानिया जड़ांवाला पर पंजाब हुकूमत की बरवक्त और मुस्बत किरदार को सराहते हैं। निगरान वज़ीर आला से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर से चीन के नए कौंसल जनरल यांग ज़ुओडोंग ने कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और CPEC मंसूबों की पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने चाइनीज़ कंपनीज़ को सिंध में मुख्तलिफ शोबों में काम करने की दावत दी और कहा कि सिंध हुकूमत चीनी कंपनी से भरपूर ताउन करेगी। मुलाकात में नए कौंसल जनरल ने निगरान वज़ीर आला बनने पर जस्टिस बाक़िर को मुबारकबाद दी। निगरान पंजाब हुकूमत ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया है। एक रुकनी ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल है। सच्चे जज्बों की शायरा नाहिद इकरार की नज़मों और गज़लों पर मुश्तमिल शायरी की किताब मेरा उन्वान तुम हो शाया हो गई है। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। महके दिल की महक है कैसी, क्या जाने अनजाने लोग, छोटी छोटी बातों से यूं गढ़ते हैं अफसाने लोग। गुज़िश्ता 40 बरस से मश्क़ सुखन में महव रेडियो की मकबूल आवाज़ मारूफ ब्रॉडकास्टर नाहिद इकरार ने अपनी शायरी की किताब मेरा उन्वान तुम हो में जिंदगी के तजुर्बात और नशेबो फराज का बयान निहायत उम्दगी से किया है। उनकी शायरी में एक ऐसी औरत का अक्स है जो पुरज़्म और तेजी से बदलते हुए असरी पस मंजर में अपने मकाम से बखूबी आगाह है। मेरी शायरी जहाँ तक मैंने कोशिश की है उसमें ख़वातीन के दिल पे गुजरने वाली जो कैफियत हैं उसका अक्स ज्यादा नजर आएगा। उन्हीं चीजों को मैंने लफ्जों का लिबास पहना दिया। उर्दू अदब और फलसफा पढ़ने वाली नाहिद सिर्फ शायरा ही नहीं कॉलम निगार भी हैं। सियासी, समाजी और मुआशरती मौज़ूआत पर उनके कॉलमों में पढ़ने वालों के लिए मुस्बत पैगाम भी होता है। अगर आप समाज की बात करती हैं तो समाज को समझने के लिए जब तक आपके अंदर एक सेंसिटिव दिल नहीं होगा, उसको समझने की सलाहियत नहीं होगी, तो आप समाज को समझ नहीं सकते। नाहिद की शायरी हो या नस्र, दोनों में जज्बे की शिद्दत और एहसास की हिद्दत वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस लाइन में इंसदाद मनशियात फोर्स की पासिंग आउट तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में इंसदाद मनशियात फोर्स की पासिंग आउट तकरीब हुई। 129 जवान बशमूल 16 खवातीन पास होने वालों में शामिल हैं। फोर्स में शामिल इस नए दस्ते ने बेहतरीन परेड का मुजाहिरा किया। सलामी के चबूतरे पर मौजूद DGNF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक ने परेड को देखा और मुआयना भी किया। आपके फरीज़े की अंजामदेही सिर्फ कौमी सतह तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुल्क को कौम के फ़र्ज़ शनास सिपाही बनकर जाँ फिशानी और खलूस नीयत से काम करते हुए न सिर्फ मुआशरे को मनशियात के नासूर से पाक करेंगे, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का दुरुस्त तशख़्ख़ुस उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। NF के जॉइंट डायरेक्टर
एहसान उल हक ने कहा, नए शामिल होने वाले दस्ते से फोर्स को मजीद तकवीत मिलेगी। आजकल सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादा हो रही हैं, माशरे में फैल रही हैं, इसका जहर फैल रहा है, तो इसके तदारक के लिए हम शब व रोज़ हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारी स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा होगा। पास आउट होने वाले जवानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को खुसूसी मेडल से नवाजा गया। जवानों ने फायरिंग, पीटी, ड्रिल और एकेडमिक्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी हुकूमत की जानिब से आला तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का सिलसिला जारी है। मजीद 50 तलबा को चीन भेजा जाएगा। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। मजीद पाकिस्तानी तलबा चीन रवाना होने के लिए तैयार। स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले 50 तलबा को अलविदा करने की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि हमारे मुश्किल वक्त में चीन हमारे साथ खड़ा रहा है। 30,000 तलबा चाइना में जेर तालीम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी तलबा को स्कॉलरशिप के जरिए सहूलियात फराहम कर रही है। इस दफा 50 बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं, जिसमें 26% के करीब मेरा ख्याल है फीमेल स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से बच्चे बच्चियाँ सिलेक्ट हुए हैं। तलबा ने भी स्कॉलरशिप्स पर खुशी का इजहार किया। मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज हुए मेरे प्रोफेसर के साथ, और आफ्टर द स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस आई गॉट द स्कॉलरशिप फाइनली। इसके 2 कैटेगरीज हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप B स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी से इंगेज होके इंडिपेंडेंटली आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। टाइप B जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, बायलैटरल प्रोग्राम है। इंटरनेशनल जाके पढ़ता है, मज़ा आता है, दुनिया को सीखने का मौका मिलता है, तो यही है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ITC का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाइनीज़ का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। चीन में अब तक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 243 तलबा जा चुके हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज की काविशों से जिला कुरुम में कोयला कानकुनी का आगाज हो गया। कानकुनी की सरगर्मियों के सबब तकरीबन 5,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। मुकामी अफराद कानकुनी फाल होने पर बहुत खुश और मुतमईन हैं। जिला कुरम में जहां सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सफाया करने और इसे सियाहती मकाम बनाने में कामयाब हुए, वहीं मकामी मईशत को तकवीत देने के लिए वस्ती कुरम में 16 साल बाद कोयले की नई कानों से इस्तखराज का आगाज कर दिया गया है। वस्ती कुरम में मौजूद 170 कानों में से 62 कानों से कोयला निकालने का काम कामयाबी से जारी है, जिनमें 650 से जायद मकामी मजदूर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कानों में काम कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों और रोजगार की तादाद में इजाफा हो रहा है। कानकनी से मुतल्लिक सरगर्मियों के सबब तकरीबन 5,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं और 2500 से जायद खानदान कानकनी के रोजगार से मुस्तफीद हो रहे हैं। जिला कुरम के बाशिंदे कोयले की कानें फाल होने पर खुश और मुतमईन हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हम इन ज़खायर से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मकामी अवाम ने इलाके में पुरअमन माहौल और कानकनी की सहूलियात फराहम करने पर सिक्योरिटी इदारों और मुतल्लिका हुकाम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। 20 साल नजर तफक्कुर में के कारोबार को बाद सिक्योरिटी इदारों में सदागों पर ताउन बने इलाका क्लियर हुआ। ददिया इलाके में शरान और टोल खलक मुतमईन भी। आज से पहले यहाँ पे अच्छा काम नहीं था और यहाँ पे अब सिक्योरिटी आ गया और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हम लोगों को काम के मौके फराहम हुए और हम इसके बहुत मशहूर है कि इन लोगों की जदोजहद से ये काम चला और हम लोगों को मजदूरी का मौका मिला। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तवानाई के वाफिर ज़खायर से नवाजा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किया जाए। उम्मीद है कि तरक्की का नया दौर मकामी अवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाएगा। नाज़रीन, मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने के लिए वफाकी हुकूमत के प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर में भी तरबियती कोर्सेज का इजरा कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। नेशनल वेकेशन ट्रेनिंग कमीशन के ज़ेरे एहतमाम शुरू किए गए प्रोग्राम से आज़ाद कश्मीर के हज़ारों नौजवान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नेशनल वेकेशन ट्रेनिंग कमीशन की जानब से आज़ाद कश्मीर में निजी अदारों को फंड्स फराहम किए गए हैं। IT, अमेज़न, साइबर सिक्योरिटी, ऑफिस ऑटोमेशन, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी सैलून,
اور فنی مہارتوں کے درجنوں دیگر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ان تربیتی سیشنز کو بارآور بنانے اور ان میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن کے حکام ہر ادارے میں جا کر خود معائنہ کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے ایک نجی ادارے میں معائنے کے دوران نیشنل ٹریننگ کمیشن کے نائب ناظم ملک محمد احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو بتایا کہ یہ کورسز نہ صرف طلباء کو حصول ملازمت میں مدد دے رہے ہیں بلکہ نئے کاروبار کو شروع کرنے اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کر کے معاشی ترقی کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انہی کورسز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں طلباء و طالبات پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیتی کورسز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ یہ چیز سیکھ کے اس کے بعد آن لائن لرننگ بھی کر سکتے ہیں، آف لائن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا بینیفٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سیکھیں گے، اس میں اپنی جو سکلز ہیں ان کو انہانس کریں تو آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارتوں کے تربیتی کورسز کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت پیدا کر کے بے روزگاری میں کمی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ اور ناظرین، اپر چترال کا خوبصورت گاؤں ریشن اپنی منفرد سرخ مٹی کی وجہ سے مشہور ہے، تاہم اس کی دوسری بڑی وجہ شہرت یہاں موجود قدیم فن تعمیر کا شاہکار گھر مزاحتہ بھی ہے، جو کہ تقریباً 400 سالوں سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے امجد علی نے۔ دیار کی لکڑی سے فن تعمیر کی اس شاہکار عمارت کی تعمیر 1600 عیسوی میں شروع ہوئی۔ خوش احمد قبیلے سے تعلق رکھنے والے بابائے روم نے اس کی تعمیر کے لیے کشمیر سے کاریگر بلائے تھے۔ کشمیری کاریگر محمد اقبال اور محمد شکور نے 7 سال کی شب روز محنت کے بعد مزاحتہ نام کی اس عمارت کو تعمیر کیا، جو پورے خطے میں اپنی نوعیت کی منفرد عمارت ہے، جسے سال بھر سیاح دیکھنے آتے ہیں اور کاریگروں کے فن کی بے ساختہ داد دیتے ہیں۔ ابھی جس گھر میں ہم موجود ہیں اس کا نام مزاحتہ خطان ہے۔ یہ تقریباً 400 سال پرانا عمارت ہے۔ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جو پرانی عمارات ہیں ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو ثقافتی رچ کلچر ہے اس کو ہم سیاحت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں چترال میں جتنے بھی یہ پرانے جو تاریخی مقامات ہیں ان کو پرزرو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چترال کی روایتی گھروں کی طرح مزاحتہ بھی کثیر المقاصد عمارت ہے۔ اس میں بیٹھنے، سونے، کھانا پکانے، نماز پڑھنے کے لیے الگ جگہ مختص ہے۔ اس کی الماریوں، ستونوں اور دروازوں پر نہایت ہی خوبصورتی سے نقش و نگار کنندہ کیے ہوئے ہیں، جو انسانی ہاتھوں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ چترال کی تاریخ، چترال کی ثقافت، اس گھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گھر 400 سال پرانے گھر ابھی بھی اپر چترال رشن میں موجود ہے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اسی طرح جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان کی حفاظت کیا جائے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اپر چترال رشن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پروگیزن کی ہلاکت پر خاموشی توڑ دی۔ صدر پوٹن نے ویگنر گروپ کے سربراہ کو ایک کامیاب اور باصلاحیت کاروباری شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریگزن نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں بھی کیں، تاہم ویگنر نے یوکرین کی نیو نازی انتظامیہ کے خلاف جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ہم اس بات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ طیارہ حادثے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، ہمیں نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ تربت میں 43، فیصل آباد 37، ملتان میں 36، سرگودہ 39، جبکہ راولہ کوٹ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 33، لاہور 35، کراچی میں 31، پشاور 35، جبکہ کوئٹہ میں بھی 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔